नमस्कार दोस्तों। खरीफ मौसम 2023 में फसल क्षति से प्रभावित किसानों को उनके मुआवजा की राशि उनके खाते में भेज दी गई है। 12 जिले के प्रभावित किसानों को लगभग 42,000 किसानों को उनके खाते में मुआवजा की राशि भेज दी गई है। मेरे सामने एक पेपर का कटिंग है और यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है कि किस जिले में यहाँ पर किसानों को पैसा भेजा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है फसल सहायता 12 जिले के प्रभावित किसानों के खाते में भेजी राशि 42,000 किसानों के खाते में भेजे गए 46.49 करोड़ रुपये। यानी 12 जिले के 42,000 किसानों को उनके खाते में मुआवजा की राशि यहाँ पर भेज दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचा में दिया गया है, प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ मौसम 2023 में फसल क्षति से प्रभावित राज्य के इतना किसानों को शनिवार को मुआवजा राशि दी गई है। 12 जिलों के किसानों को कुल 46.49 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेज दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किसानों के खाते में मुआवजा राशि भेजी। मंत्री ने कहा कि फसल सहायता योजना के माध्यम से किसानों को सहायता राशि दी गई, शेष किसानों को शीघ्र ही राशि दी जाएगी। यानी जो भी किसानों को अभी पैसा मुआवजा का पैसा नहीं मिला है, उनको जल्द से जल्द यहाँ पर देने का यहाँ पर आश्वासन दिया है और जल्द ही उनके खाते में पैसा की राशि भेज दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जिन भी जिले के अंतर्गत किसानों को पैसा दिया गया है, तो यहाँ पर जिला का नाम दिया गया है कि बांका, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली और पश्चिमी चंपारण के किसानों को सहायता राशि दी गई है। अगर आप भी इस जिले के अंतर्गत आते हैं और आपने खरीफ 2023 के लिए अगर आपने आवेदन किए थे, तो आप अपने बैंक अकाउंट को ज़रूर चेक करवा लेंगे कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम दिया गया है कि किस जिले में कितने किसानों को यहाँ पर पैसा दिया गया है। जैसे यहाँ पर बांका में 3 किसानों को यहाँ पर लाभ दिया गया है। उसके बाद पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाभ दिया गया है। उसके बाद गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय में 3 किसानों को यहाँ पर लाभ दिया गया है। उसके बाद पटना का दिया गया है। उसके बाद समस्तीपुर में 2, सीतामढ़ी में 4150, उसके बाद सिवान में 2, वैशाली में 16, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया में 4। तो यहाँ पर जितने भी जिले में जितने किसानों को यहाँ पर लाभ दिया गया है, पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जिस भी फसल का नुकसान होने पर यहाँ पर मुआवजा की राशि दिया गया है, तो धान, मकई, सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर और गोभी को मिला मुआवजा। अगर आपने भी इस फसल के लिए खरीफ मौसम 2023 के लिए अगर आपने आवेदन किया था, तो आप एक बार अपने बैंक अकाउंट को ज़रूर चेक करवा लेंगे कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं आया है। जैसे कि आपको पता है कि 20% तक फसल की क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 7500 रुपये दिया जाता है और आपको अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए यहाँ पर प्रदान किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अधिकतम 20% से अधिक फसल क्षति होने पर आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है और अधिकतम आपको 2 हेक्टेयर के लिए यहाँ पर आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो 1 हेक्टेयर के लिए आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे और अगर आपका 2 हेक्टेयर का नुकसान हुआ है तो आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना में रबी 2022 से 23 मौसम तक किसानों को इतना करोड़ रुपए की सहायता राशि भुगतान किया गया है और शेष जो भी किसान बचे हुए हैं उनका भुगतान जल्द से जल्द यहाँ पर किया जाएगा। तो आप भी अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लेंगे कि आपका पैसा अभी तक आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन में आपके बैंक खाते में पैसा यहाँ पर आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।